सबसे गर्म जगह कैसी दिखती होगी। आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं जो हमें सैयारे के एक ऐसे कोने में ले जाएगा जहां गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त है और जिंदगी का तसव्वुर करना भी मुश्किल लगता है। चलें दश्ते लूत के सफर पर। तो असल सवाल यही है, वहां खड़ा होना इस झुलसती हुई जमीन पर कैसा महसूस होता होगा। यही वो सवाल था जिसका जवाब ढूंढने के लिए ये मुहिम शुरू हुई थी। नासा के सैटेलाइट ने 2005 में यहाँ ज़मीन की सतह का दर्जा हरारत 70.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया था। ज़रा तसव्वुर करें, ये इतना गर्म है कि पानी फौरी तौर पे भाप बन जाए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक तरह की वार्निंग थी कि वो किस कदर शदीद माहौल में कदम रखने वाले थे। तो हमारे सफ़र का मरकज़ है ईरान का मशहूर दश्ते लूत, और इसके भी अंदर एक ख़ास इलाका है गंदुम बरिया। मकामी कहानियाँ हों या साइंसी डेटा, सब इसी जगह को सैयारे का सबसे गर्म नुक्ता मानते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। हम जो मौसम का हाल सुनते हैं ना, वो हमेशा हवा का दर्जा हरारत होता है जो ज़मीन से तकरीबन 1.5 मीटर ऊपर नापा जाता है। लेकिन असल कहानी और असल खतरा ज़मीनी दर्जा हरारत है, यानी वो गर्मी जो बराह रास्त सूरज की रोशनी जज्ब करने वाली सतह से निकलती है। और जाहिर है ज़मीन हमेशा हवा से कहीं ज़्यादा गर्म होती है। इस जगह का नाम भी बड़ा दिलचस्प है, गंदुम बुरिया, मतलब भुनी हुई गंदम। कहते हैं कि सदियों पहले एक काफिला यहाँ से गुजरा और अपनी कुछ गंदुम यहीं छोड़ गया। जब वो लोग वापस आए तो देखा कि वो गंदुम ज़मीन की तपिश से बिल्कुल भुन चुकी थी। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इस जगह की शदीद फितरत का एक सबूत है। लेकिन इस जगह तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। ये अपने आप में एक जंग लड़ने के बराबर था। जैसे ही टीम सहरा के बीच पहुंची, उन्हें फौरन ही बका के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ऐसे माहौल में बचाव का सारा दारोमदार तैयारी पर होता है। सबसे पहले गाड़ी के टायरों से थोड़ी हवा निकाली गई ताकि वो गर्म और पथरीली ज़मीन पर फट ना जाएं। फिर सर को ठंडा रखने के लिए गीले स्कार्फ का इस्तेमाल किया गया, जो एक तरह से कुदरती एयर कंडीशनर का काम कर रहे थे। और सबसे अहम, एक जीपीएस ट्रैकर को एक्टिवेट किया गया, जो बाहर की दुनिया से उनका वाहिद राब्ता था अगर कुछ गलत हो जाता। और अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ था कि पहला झटका लगा। सहरा के बिल्कुल शुरू में ही पहली रीडिंग आई 63.7 डिग्री सेल्सियस। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, एक इशारा के आगे क्या होने वाला है। अब जरा ये फर्क देखिए कि असल खतरा क्या है। साए में हवा का दर्जा हरारत 45 डिग्री था, जो खुद बहुत ज्यादा है। लेकिन सूरज के नीचे जमीन, वो तो नाकाबिले यकीन 63.7 डिग्री पर दहक रही थी। मतलब तकरीबन 20 डिग्री का फर्क। और यह फर्क जिंदगी और मौत का फर्क साबित हो सकता है। बहुत जल्द टेक्नोलॉजी ने भी इस शदीद गर्मी के सामने हार मान ली। सबसे पहले फ़ोन की बारी आई। वो इतने गर्म हो जाते कि खुद ही बंद हो जाते। उन्हें दोबारा चलाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उन्हें बर्फ़ से भरे कूलर में रखना, जो खुद वहाँ एक बहुत कीमती चीज़ थी। फिर जो हुआ वो वाकई खौफनाक था। टीम के एक मेंबर ने चीख कर कहा, मेरे जूते पिघल रहे हैं। सोचिए, ज़मीन इतनी गर्म थी कि वो सचमुच उसके जूतों के सोल को पिघला रही थी। ये एक हौलनाक याद दहानी थी कि वो किस किस्म की शदीद गर्मी का सामना कर रहे थे। और अब वो लम्हा आ चुका था जिसका सबको इंतज़ार था। तमाम ख़तरात और मुश्किलात के बाद आखिरकार टीम गर्मी के मरकज़ यानी गंदुम बरिया पहुंची गई। तो आखिर ये जगह इतनी नाकाबिले यकीन हद तक गर्म है क्यों? असल में ये 3 चीज़ों का एक मजमुआ है। पहली तो ये कि ये जगह बहुत नीची है, जिससे हवा ठंडी नहीं हो पाती। दूसरी वजह है ये काले आतिशफशानी पत्थर जो स्पंज की तरह सूरज की गर्मी जज्ब करते हैं। और तीसरी और आखिरी वजह है आसपास के पहाड़, जो एक प्याले की तरह गर्म हवा को अंदर ही कैद कर लेते हैं। यहाँ आकर ख़तरा इतना बढ़ गया कि इनका अपना गाइड, जिसने पूरी ज़िंदगी इसी सहरा में गुजारी थी, उसने भी आगे जाने से इनकार कर दिया। उसने साफ कह दिया कि वो 200 मीटर पीछे ही रुकेगा, क्योंकि आगे काले नुकीले पत्थर गाड़ी के टायर पिघला सकते हैं और इंजन को तबाह कर सकते हैं। अब टीम को पैदल ही आगे बढ़ना था। तो अब सच का सामना था। टीम ने पैदल चलकर अपने इंफ्रारेड थर्मोमीटर से ज़मीन का दर्जा हरारत नापना शुरू किया। पहली रीडिंग 66.9 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जैसे जैसे वो और गहराई में गए, दर्जा हरारत बढ़ता ही चला गया। अगली रीडिंग 68.2 डिग्री सेल्सियस। और फिर वो लम्हा आया। उन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा रीडिंग रिकॉर्ड की, 69.2 डिग्री सेल्सियस। ये नासा के सैटेलाइट रिकॉर्ड से सिर्फ 1 डिग्री कम था, और ये ज़मीन पर किसी इंसान के ज़रिए रिकॉर्ड किए गए सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत में से एक था।
तो आखिर में पैमाइश क्या रही? ज़मीन की सतह का दर्जा हरारत था 69.2 डिग्री, साया में भी हवा 48.5 डिग्री की थी और धूप में तो 54.1 डिग्री। नाकाबिले यकीन। लेकिन इस सफ़र की कहानी सिर्फ गर्मी और ख़तरों पर ख़त्म नहीं होती। वापसी की तैयारी करते हुए उन्हें कुछ ऐसा नज़र आया जिसने इस जगह के बारे में तमाम पुराने तसव्वुरात को चैलेंज कर दिया। देखिए, गंदुम बुरियान के बारे में हमेशा से यही कहा जाता था कि ये एक बिल्कुल मुर्दा जगह है। कई साइंसी ज़राए में भी यही लिखा है कि यहाँ ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं। मगर इस दहकती हुई ज़मीन पर सबकी सोच के बिल्कुल खिलाफ उन्हें ज़िंदगी का सबूत मिला। एक छोटा सा कीड़ा, प्रेइंग मैंटिस की एक किस्म, जो इस नाकाबिले यकीन गर्मी में जिंदा था। ये एक छोटा सा जानदार था, लेकिन इसकी मौजूदगी एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। ये सबूत था कि ज़िंदगी सबसे मुश्किल हालात में भी अपना रास्ता बना लेती है। अच्छा, इस सफ़र ने एक और दिलचस्प बात भी साबित की। हम सब ने इंटरनेट पर वो वीडियोस तो देखी होंगी जिनमें दावा किया जाता है कि शदीद गर्मी से गाड़ियां पिघल जाती हैं, लेकिन यहाँ ज़मीन की सबसे गर्म जगह पर भी हकीकत कुछ और थी। गाड़ियों के प्लास्टिक के कुछ हिस्से झुलस जरूर गए, लेकिन मुकम्मल तौर पर पिघले नहीं। इससे पता चलता है कि हकीकत अक्सर इंटरनेट की सनसनीखेज़ी से मुख्तलिफ होती है, और शायद ये जगह इससे भी ज़्यादा गर्म हो सकती है। नासा का 2021 का एक नया तज्जिया बताता है कि दश्ते लूत में दर्जा हरारत 80 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। सोचिए ज़रा, इसका मतलब है कि हमने शायद अभी तक इस जगह की असल शिद्दत देखी ही नहीं है। तो आखिर में ये सफ़र हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? ये जगहें जो ज़मीन के सबसे सख्त और नाकाबिले रिहाइश कोने हैं, ये हमें ज़िंदगी की हुदूद, उसकी बका और इस नाकाबिले यकीन हिम्मत के बारे में क्या सिखाती हैं, जो सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रहना जानती है।